बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, जहां हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नए साल के मौके पर एक और हिंदू को निशाना बनाया गया। ताजा मामला शरीयतपुर के तिलोई का है, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक दुकानदार खोकन दास पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसके बाद पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी। खोकन दास ने किसी तरह कट्टरपंथियों से खुद को छुड़ाकर तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई। खोकन दास को गंभीर हालत में शरीयतपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि खोकन दास की हालत अभी नाजुक है। बांग्लादेश में पिछले 15 दिनों में ये चौथा मामला है जब हिंदू को निशाना बनाया गया है। इससे पहले दीपू दास, अमृत मंडल और विजेंद्र विश्वास को भी मार दिया गया था। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक। एक और हिंदू के साथ हुई बर्बरता। कट्टरपंथियों ने हमले के बाद लगाई आग। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म थम नहीं रहे हैं। टारगेट करके हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की यह सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, जहां एक शख्स पर पहले चाकू से हमला किया गया, उसके बाद उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। केहरबांगा औषधের দোকান, বিকাশের দোকান বন্ধ করে বাড়িতে আইছে। বাড়িতে মনে করেন বাড়ির গাড়ায় পেট্রোল দিয়ে আগুন দিছে, গায়ে সাইডটা কোপ দিছে, পেটের ইতি বাইরে গেছে, মাথায় কোপ দিছে। पीड़ित की पहचान 50 साल के कारोबारी खोकन चंद्र दास के रूप में हुई है। वो शरीयतपुर जिले के दामूदा इलाके में केयूरभंगा बाजार के पास अपनी दुकान चलाता है। 31 दिसंबर की रात खोकन चंद्र दास पर कट्टरपंथियों ने हमला किया। खोकन दास पर हमला उस वक्त हुआ जब वो ऑटो से घर लौट रहे थे। हमलावरों ने उनको ऑटो से खींचकर उन पर धारदार हथियार से हमला किया। उसके बाद कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। इस हमले में खोकन दास गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो कट्टरपंथी हमलावर वहां से फरार हो गए। हमले में खोकन दास के शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं। पेट में गहरा घाव हो गया। चेहरे, सिर, हाथों पर जलने के निशान हैं। बांग्लादेश में 15 दिन के अंदर दूसरी बार हिंदू शख्स को कट्टरपंथियों ने पीट कर आग के हवाले किया है। इससे पहले मेमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला। इसके बाद उसके शव को पेड़ पर लटकाकर आग लगा दी। बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग का ये 15 दिन में चौथा मामला है। 18 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र की पहले पीट कर हत्या की। उसके बाद उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। वहीं 24 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने राजबाड़ी जिले के होसेनडांगा गांव में एक हिंदू युवक अमृत मंडल की पीट कर हत्या कर दी। 29 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में एक कपड़ा फैक्ट्री के अंदर हिंदू कर्मचारी विजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी। इस्लामिक नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले भयावह होते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी और आईएसआई हिंदुओं की टारगेट किलिंग कर रही है। हत्याओं का अंजाम देने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस हिंदुओं की हत्याओं की घटना को छिपाने के काम में लगी है। हिंदुओं पर होने वाले जुल्म को हादसा और निजी झगड़ा बताकर टाला जा रहा है। अकेली यूनिट सरकार में 300 से अधिक हत्याओं की घटनाएं घटी हैं हिंदुओं पर, और जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 107 घटनाएं सिर्फ 2005 के अंदर हुई हैं। 197 घटनाएं 2025 के अंदर हुई है। तो जिस प्रकार से वहां की स्थानीय पुलिस और शासन प्रशासन के लोग हिंदुओं को जो फंसाने का काम कर रहे हैं, एक तरह से कोई भी घटना घटी और उसके बाद हम तुरंत या तो उसको लिपापोती करके ये कह देते हैं आपसी रंजिश की घटना है, आपसी द्वेष की घटना है, आपसी लड़ाई झगड़े की घटना है, या फिर उसको जो है ना दूसरी तरह से उसको पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, या उसको ऐसे फंसा दिया जाता है उस हिंदू को कि ये तो हिंदू है, अपने भारत का साथ देने वाला है, या इसने ईश निंदा की है। इस तरह के झूठे आरोपों में फंसा करके मनगढ़ंत कहानियां गढ़ करके
अनेक हिंदुओं की हत्याएं वहां पर हुई हैं। कईयों के घर जला दी गए, दुकानें तबाह कर दी गई, बाहर से ताला लगा करके पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में अचानक तेजी आई है। जुलाई 2024 के बाद हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, जिसका भारत समेत दुनिया भर में विरोध हो रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी सिर्फ वो चंदूदास ही नहीं जलाया गया, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। बांग्लादेश में 2024 में अंतरिम सरकार के आने के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई हैं। साल 2025 में अब तक बांग्लादेश में हुई हिंसा में 184 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जून से दिसंबर 2025 के बीच हिंदुओं के खिलाफ 71 ईश निंदा से जुड़े मामले दर्ज किए गए। मेमनसिंह जिले में जहां कभी हिंदुओं की आबादी 78% थी, वो अब घटकर मात्र 9% रह गई है। जाहिर है बांग्लादेश में आजकल जो कुछ हो रहा है वो ISI और जमात इस्लामी के इशारे पर हो रहा है, और यूनुस सरकार एक्शन लेने के बजाय कट्टरपंथियों को बचाने में लगी है।